जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है, कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया कि आज गरीब का बच्चा रोटी नहीं खा सकता। कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है, किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं, लेकिन इन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता जिन्होंने मुल्क तबाह किया। नवाज शरीफ की लंदन से वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू, कहा कि अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। कौम को मालूम होना चाहिए कि उनके मुजरिम कौन हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी तलखियाँ नहीं आनी चाहिए जितनी लाई गई। मजीद कहा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है। आज गरीब रोटी को तरस रहा है, मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया है? अवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें। यहाँ तक हमारा सीईसी में मुझ समेत दूसरे जो हमारे पार्टी के ओहदेदार थे, कम से कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए तो आसिफ अली जरदारी से कहूँगा कि मेरे हाथ खोल दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की समंदरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम दीवार से लगाने वाली बातों से डरने वाले नहीं हैं। इलेक्शन का मुतालबा दोहराते हुए बोले कि कोई माने या ना माने मुल्क में मौशी और सियासी बहरान है जो इलेक्शन के बाद हल होगा। चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्क की मसाइल हल नहीं होंगे। अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को। मैं तो बहुत खुश हूँगा क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे फार तो कम हो गए, बाकी चीजों को छोड़ करके। ठीक है, इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ। बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम। अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है। 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे उसमें दो चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट की डिबेट इधर नहीं करेंगे। आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटीशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटीशन। ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा हमने तमाम फरीकैन को सुना, कोशिश की कि समाअत मुकम्मल कर लें लेकिन फैसला ना हो सका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंडस ट्रीटी के लिए बयाना जा रहे हैं, हमने कुछ सवालात पूछे हैं, फरीकैन ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को करेंगे। चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील के लिए सीनियर साथी जजेस से मुशावरत करेंगे। मुशावरत अपने तौर पर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल हसन से होगी। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई, किसी ने फुल कोर्ट की तश्कील पर एतराज़ नहीं किया। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक दरखास्त निपटाई जाती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। Contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers. आप क्या सोचते हैं this act has been passed in the public interest? क्योंकि section 5 subsection 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions. Does that not mean कि हम फिर once again खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जहाँ हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 1972 उसके तहत आर्टिकल 199 के लिए अपील प्रोवाइड की गई बिफोर 2 मेंबर बेंचेस। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट हाई कोर्ट में कैसे चैलेंज हो सकता है? जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी आइन और कानून के मुताबिक ही बनते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत ख़त्म की है तो इसमें गलत क्या है? बाहर से कोई आकर मुदाखलत कर रहा है तो बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी कहाँ हो? इस्तफसार किया, अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासर होता है? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन के मुताबिक बनाए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कानून में फ़र्क क्या है? जस्टिस जमाल मदुखिल ने कहा कि क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानून नहीं होता? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, मर्जी के बेंच बनाएं, केस ना लगाएं।
क्या ये ठीक है? जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि हर इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता। जजेस की जानिब से दिए गए फैसले में कानून ही होते हैं। आइन का दिफा करने वाली सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी पर कदगन कैसे लगा सकती है? Act deals with the concentration of powers, barring one provision, but concentration of powers in one office, which is to say that no other institution which has given any role whatsoever under this act insofar as practice and procedure of this court is concerned. Lack of any basis to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right. To my respectful submission, insofar as maintainability is concerned, these petitions fail on both counts. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। कानून में अदालत का कोई भी काम किसी दूसरे इदारे को नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में दलाइल कहा, कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ही अपने तमाम अमूर सर अंजाम देगी। दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़, कहा दरखास्त गुजारों का एतराज़ कानून नहीं बल्कि कानून साजी के तरीक़ाकार पर है। Fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. The entire act to be ultra-vires the constitution, because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया है। आईनी इख्तियारात में मुदाखलत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल, कहा कि कानून अच्छा है लेकिन तरीक़ेकार गलत अपनाया गया। अदलिया को खुद इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अदालती रूल्स कानून से बालतर हैं। अदालती फैसले के मुताबिक आईनी रिवायात भी आइन का दर्जा रखती हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ हमला केस, इस्लामाबाद एटीसी ने परवेज इलाही का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। जज ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने कहा कि कभी किसी शहर तो कभी किसी शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है। जज ने इस्तफसार किया कि आपको मालूम है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। परवेज इलाही बोले, मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं। केस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने वारंट परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस में जारी किए। रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले पर अमल हर किसी की जिम्मेदारी है। नहीं चाहते ऐसे अफसर को सजा मिले जो कसूरवार ना हो। अपने अहकामात हवा में उड़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत को क्यों कमज़ोर समझा जा रहा है? DIG ऑपरेशन नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और SP सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी जवाब मुस्तरद। कहा, कैसे हो सकता है कि बाहर से कोई आए और पुलिस अफसरान से किसी को भी छुड़ा कर ले जाए। परवेज इलाही की अहलिया, बेटे और बहू की लाहौर के मुकदमे में 7 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 20-20 हज़ार रुपए के जमानती मचलके दाखिल कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इन चैम्बर समाअत की। दरखास्त गुजारों को 7 दिनों में लाहौर की मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। साइफर केस में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। तरीक़ाकार मौजूद है, ये सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। डिजिटल सेंटर तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने ब्रीफिंग में बताया कि इंतखाबात के अलावा मुहिम समेत हर इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग होगी। नताइज की मौसूली के लिए भी नया सिस्टम बना दिया गया है। सेंटर में पहली बार व्हाट्सएप के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। लोग शिकायत की ऑडियोज़ वीडियोज़ भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।
अमेरिका आइंदा इंतखाबात आइन के मुताबिक और वक्त पे देखना चाहता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पाकिस्तान एलिजबेथ होर्स्ट का बयान कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के अवामी अपने नुमाइंदा इंतखाब के जरिए चुन सकते हैं। तमाम अहल जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी मखसूस जमात या शख्सियत को सपोर्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। दोनों ममालिक के खत्ते में मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान को इत्तेहादी तस्वुर करते हैं। साबिक सफ़ीर रॉबिन राफेल ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को संगीन करार दिया। तमाम फरीकैन को जिम्मेदार करार दे दिया। PTI को सब्र का मुजाहरा करने का मशवरा। पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट पैकेज हासिल करने में यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़रा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट पैकेज हासिल करने में यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त पर खबर बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। हम इस खबर को मुस्तरद करते हैं। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तान गैर जानिबदार है। पाकिस्तान के लिए IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन ज़रूरी माशी इस्लाहात के नफाज पर कामयाबी से बातचीत हुई। इन मुज़ाकरात को कोई और रंग देकर मकरू फेल न किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 78वें जनरल असम्बली इजलास के मुकर्ररीन का शेड्यूल जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को खिताब करेंगे। जनरल डिबेट मंगल 19 सितंबर को सुबह 9 बजे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के खिताब के साथ शुरू होगा। निगरान काबीना ने बिजनेस, इन्वेस्टर और वर्किंग वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। 103 ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सिफारिश पर तरमीम तैयार की गई। SIFC की सिफारिश पर 6 माह के लिए बिजनेस वीज़ा फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा 24 घंटों में जारी करने के पाबंद होंगे। 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वीज़ा भी 24 घंटों में जारी किया जाएगा। वज़ारत दाखिला 5 साल के लिए इन्वेस्टर वीज़ा 10 दिन और 2 साल का वर्क वीज़ा की सिक्योरिटी क्लियरेंस 1 माह में जारी करने की पाबंद होगी। मसनूआत की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफा तमाम मालगाड़ियों, एक्सप्रेस ट्रेनों पर लागू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे ने फासिल ट्रेनों और सैलोन के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। 250 किलोमीटर तक चलने वाली शटल सर्विस और पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम से अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है और मेरी जमात के किसी लीडर और कारकुन का केस नेब में नहीं है। मेरे किसी कारकुन का नाम पनामा लीक्स में नहीं है। कोई कर्ज लेकर हमने हड़प नहीं किया है। मेरा मसला पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मसला है। मेरी लड़ाई किसी फर्द के खिलाफ नहीं, जुल्म के इस्तेदाम। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के सामने धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शुरका से खिताब। कहा 3 रोज तक धरना जारी रहेगा। किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं, लड़ाई जुल्म के निज़ाम के खिलाफ है। हमने कोई कर्ज लेकर हड़प नहीं किया। हमारे किसी कारकुन पर करप्शन का केस नहीं। नए चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि वो जुल्म का खात्मा करेंगे। जुल्म के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा दुश्मन इंडिया चांद पर बैठा है और हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं। महंगाई की वजह से तालीम और सेहत का हुसूल मुश्किल हो गया है। का मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला। आखिरी मरहल में दाखिल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दिलचस्पी रखने वाले कंपनीज को 19 सितंबर को तलब कर लिया। दिलचस्पी रखने वालों को 26 सितंबर को दुबई में प्री टेंडर करने के लिए मदऊ किया गया। CAA 3 एयरपोर्ट्स के कमर्शियल निज़ाम को प्राइवेटाइज करने और किसी एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का इरादा रखती है। पहले फेज में इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कमर्शियल निज़ाम को प्राइवेटाइज किया जाएगा। दूसरे मरहले में कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स का कमर्शियल निज़ाम का इख्तियार किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जाएगा।
डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में 90 पैसे सस्ता 295 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 297 रुपये पर ट्रेडिंग। डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक 11 रुपये 15 पैसे सस्ता हो चुका है। कराची कोरंगी बिलाल कॉलोनी में घर में मियां बीवी का अंधा कत्ल, मुअम्मा हल हो गया। सुपारी किलर गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मकतूल मिशल खान और उसकी बीवी किरण बीबी को साले ने सुपारी देकर कत्ल करवाया। कातिल दीदार बिल सऊदिया में काम करता था, 12 लाख पर आमादा हुआ। मकतूल के साले रहमान ने फेसबुक मैसेजेस के जरिए बहन और बहनोई को कत्ल करने की सिफारिश दी। फरीकैन का ताल्लुक शब कदर पेशावर से है। मकतूल ने 14 साल कबल मुलजिम की बड़ी बहन को तलाक देकर साली से शादी की थी और कराची में रुपोशी की जिंदगी गुजार रहा था। रहमान और शाहजेब ताहाल फरार हैं। कराची मलीर में शहरी की बेबसी ने डकैती नाकाम बना दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने राहगीर शहरी से मोबाइल फ़ोन छीना। मुलजमान ने शहरी की मजीद तलाशी ली तो शहरी रोने लगा। शहरी की फरियाद पर डाकू ने मोबाइल फ़ोन वापस किया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए किसी ने राबता नहीं किया, तहां मुलजमान की तलाश की जा रही है। कराची डाक्स फिशरी जेटी गेट नंबर 5 के करीब डाकू ने समंदर में छलांग लगा दी। डाकू की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। डाक्स पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स डाकू है। पकड़े जाने के खौफ से समंदर में छलांग लगाई। मुलजिम का दूसरा साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद। मुलजमान शहरी से डकैती कर चुके थे। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर दोनों फरार हो रहे थे। तुर्क सदर एर्दवान और एलन मस्क के दरमियान मुलाकात। रजब तैयब एर्दवान ने तुर्किया में इलेक्ट्रिक कारों की फैक्ट्री कायम करने की पेशकश की। मुलाकात में एलन मस्क की फैमिली भी मौजूद थी। तो ऐसी सियालकोट में 2 साला नूरह की सालगिरह के चर्चे। वालिदैन ने बर्थडे की तकरीब को ऐसा सजाया कि देखने वाले दंग रह गए। तकरीब को नूरा मेकअप सिटी का नाम दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।